हेलो दोस्तों, झनक सीरियल के आज के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अनिरुद्ध एक रास्ता सोचता है जो झनक को हमेशा के लिए कलकत्ता रोकने के लिए, क्योंकि बम्बई चली गई तो उसका जान से के लिए खतरा है। इसलिए कल जो अपना फ्रेंड का पापा का कैंसर का फोटो लेता है, उसके नाम बदलकर अनिरुद्ध बोस को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर झनक तो बिल्कुल भी राजी नहीं होती अनिरुद्ध से शादी करने के लिए। जैसे ही अनिरुद्ध अपने जेब से फोटो दिखाता है, पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा रहता है कि अनिरुद्ध बोस को कैंसर है। यह सुनकर झनक पूरी तरह पागल हो जाती है। इसलिए जो कुछ भी अनिरुद्ध चाहता है वह सब कुछ बिना सोचे मान लेती है। उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। मन में इतना दिन सोचती थी दूर रहे तो अच्छा रहे, लेकिन जब इस दुनिया से नहीं रहे तो मैं दूर रहकर क्या करूँगी सर जी से। मैं आपके बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती बोलकर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो तय कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जिस दिन शादी हो रही होती तभी जो है अर्शी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर आ जाती है और कहती है कि अनिरुद्ध, तुम तो जो शादी कर रहे हो तो ठीक है, शादी करो, उसके लिए ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन शादी के बाद तुम मुझे अपने बच्चे को अपनाना पड़ेगा, तुम्हें उसको अपना नाम देना पड़ेगा। तब ये बात झनक सुनती है तो झनक हो जाती है हैरान परेशान कि आखिर अनिरुद्ध सर जी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। वो अपने बच्चे को छोड़ के अब मुझसे शादी करने वाले हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तभी अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं अर्शी के साथ, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन जो प्रेगनेंसी का रिपोर्ट है वो तो सच है, वो तो सच भी दिखा रहा है कि अर्शी प्रेग्नेंट है, वो अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जो अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने किया ही नहीं अर्शी के साथ, उसके साथ कभी फिजिकल हुआ ही नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। ये हो सकता है कि इन लोग की चाल हो। लेकिन जो भी हो, ये सब चीज़ें सुन के झनक कहती है कि नहीं सर जी, जब आप प्रेग्नेंट अर्शी दीदी के बच्चे के बाप बनने वाले हैं तो आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तभी जो है कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है। और तभी उसको शादी तो उस समय रुक जाती है और झनक रुक जाती है। झनक कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि आप अर्शी दीदी के बच्चे की बाप बनने वाले हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जनक दीदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अर्शी दीदी को आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तब सब कोई घर पहुंचता है। तब अनिरुद्ध कहता है सबके सामने कि मैं अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता, झनक से शादी कर। स्टार प्लस के शो झनक में आज एपिसोड में देखने वाले हैं को अनिरुद्ध जान झनक को झूठ बोलकर रोक लेता है क्योंकि उसे कैंसर है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। जिसे सुन झनक की इमोशनली हो जाती है और वह फैसला करती है कि वह अनिरुद्ध से साथ शादी करेगी, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और अनिरुद्ध सभी घर वालों के सामने आकर सबको बताता है कि वह अब अर्शी के साथ नहीं रह सकता और वह झनक से प्यार करता है और झनक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वह यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और अगर किसी ने झनक को निकालने की कोशिश की तो वह भी वो जगह छोड़कर चला जाएगा और उससे सब कुछ छोड़ देगा। जिसे सुन अर्शी और सभी घर वाले बहुत शौक हो जाते हैं कि यह अनिरुद्ध ने क्या कह दिया, वह झनक के लिए हम सबको छोड़ सकता है। झनक भी अर्शी को समझाने की कोशिश कर रही है कि वह ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन अर्शी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वह गुस्से में झनक को धक्का मारती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। जिसे सुन झनक भी चुप नहीं रहती और वह अर्शी से कहती है कि अब वो और बेइज्जती नहीं सहेगी और वह इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। और अब झनक और अनिरुद्ध दोनों ही अर्शी पर यहाँ फैसला छोड़ देते हैं कि अब वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन वह दोनों अब अलग नहीं होंगे और एक साथ ही रहेंगे। जिसे सुन अर्शी पूरी तरह से टूट गई है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध का शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा, लेकिन यह अर्शी अपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ उन्हें बताएगी और तब झनक की लाइफ क्या मोड़ लेती है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम कह रहे थे, अनिरुद्ध ने बताया झनक क्योंकि उसके पास ज़िंदगी में टाइम है बहुत कम। जी हाँ दोस्तों, झनक के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनिरुद्ध यहाँ पर अपना मेडिकल रिपोर्ट बनाकर दिखाता है, जिसमें झनक को यह दिखाता है कि उसको एक भयंकर बीमारी है, इसलिए उसके पास टाइम बहुत कम है और जो भी
बचा हुआ टाइम है वह झनक के साथ में बिताना चाहता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जी दोस्तों, हम झनक हर बार की जैसे इस बार भी शादी से मना करने वाली है, इसलिए यहाँ पे अनिरुद्ध झनक को अब मनाने की अपनी बीमारी का बहाना बनाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि अनिरुद्ध अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया था, उसके पापा का मेडिकल रिपोर्ट उठाता है और उसमें कुछ चेंज करा के वहाँ पे अपना नाम लिखाता है और यहाँ पे आके झनक को दिखाता है, जिसको देख के झनक काफ़ी घबरा जाती है और वो रोने लगती है। यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि मेरे पास ज़िंदगी जितनी भी लाइफ बची है मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं यह समाज को नहीं देखना चाहता कि यह समाज लोग क्या बोलेंगे, बस मैं यह चाहता हूँ कि मेरी जो भी ज़िंदगी बची है मैं तुम्हारे साथ बिताऊँ। यहाँ पे झनक भी एक बार कहने में मान जाती है कि वो बोलती है कि अगर आपको खुश रहने के लिए मुझके आपके साथ रहना पड़ा तो मैं वो भी करूँगी। अब यहाँ पे झनक जो उसको मना कराता है, बोलता है कि अंदर जाके किसी को मत बताना कि मुझे ऐसी बीमारी है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे सुन के। अब यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक घर के में एंटर करते हैं। उसी टाइम अर्शी जो है वो हंसती और बोलती है, महारानी जी आ गई इस पे। यहाँ पे दबे सुबह सब लोग झनक को सुनाने लगते हैं कि पहले जो तो घर से भागने का बहाना करेगी और फिर अंदर के पीछे पीछे अनिरुद्ध के पीछे पीछे घर में ही वापस चली आएगी। यहाँ पे अनिरुद्ध एक बार फिर से क्लियर हो के सबके सामने बोलने वाला है कि अर्शी के साथ नहीं रहूँगा, अब मैं इस झनक से प्यार करता हूँ और जब उससे शादी करना चाहता हूँ। अनिरुद्ध यहाँ पर अपने पापा को यह भी थमा देता है कि अगर वह शादी को स्वीकार नहीं करेंगे तो अनिरुद्ध झनक के साथ यह घर छोड़ के यह देश छोड़ के चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर अनिरुद्ध झनक को अपनाने के लिए अपने घर वालों से लड़ने वाला है। जो अनिरुद्ध आज तक सिर्फ झनक को अपने दिल में रखता था, आज वह सबके सामने बोलने वाला है कि उसको झनक से शादी करना है और उसको यह बोलने में थोड़ा भी सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि अगर झनक उससे दूर भी चली जाएगी फिर भी वह हमेशा उसके दिल में रहेगा, वो उसका परवाह हमेशा करता रहेगा। यहाँ पे जो झनक है वह अर्शी को से माफ़ी मांगती है और बोलती है, अर्शी दीदी मुझे माफ़ कर देना। अर्शी एक बार फिर से झनक के ऊपर गुस्सा होने वाली है और उसको एक बार फिर से धक्का दे देने वाली है। अर्शी का तो यह आदत बार बार का हो गया है, जब भी उस कुछ होता है तो वह सबसे पहले झनक को धक्का देकर गिरा देती है। लेकिन यहाँ पे झनक भी आज अर्शी को मुंह तोड़ जवाब देगी, बोलेगी कि जब मैं आप और सर जी के बीच में नहीं थी तब कौन सा आपका रिश्ता बहुत बहुत अच्छा था जो कि मेरे आने पे खराब हो गया। और हाँ, पर मैं सर जी का साथ नहीं छोड़ूंगी, अब मैं सर जी से शादी करूंगी और मैं उनके साथ ही रहूंगी। यहाँ पे अर्शी और बाकी सब घर वाले को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है झनक का यह रूप देख के। वैसे दोस्तों, क्यों आपको लगता है कि झनक ने सही किया है? अपनी राय दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि झनक और अनिरुद्ध की शादी हो जाए तो अपने कमेंट में जो भी राय है उसे भेजिए और यहाँ पे देखते रहिए कि क्या होता है झनक और अनिरुद्ध के लाइफ में। क्या अर्शी इतनी आसानी से झनक और अनिरुद्ध की शादी होने देगी? अभी तो जो मेन प्लानर है, गेम प्लानर है, अर्शी की माँ सृष्टि मुखर्जी और उसके पिता अनिरुद्ध के पिताजी बोस शुभो बोस, क्या ये दोनों मिलकर ये चाहेंगे कि अर्शी की ज़िंदगी बर्बाद हो, उससे छोड़कर अनिरुद्ध झनक से शादी करे? ऐसा तो मैंने नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी होगा आने वाले एपिसोड में वो तो क्लियर ही कर देगा। जो भी मेकर्स जो भी इस सीरियल में आप जो भी करना चाहे, कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या अनिरुद्ध और झनक की शादी होगी कि नहीं होगी? जो भी होगा आगे देखने के लिए एपिसोड में हम क्लियर करेंगे। आगे बने रहिए हमारे साथ।